दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जिसको धर्म से जोड़ा जा रहा है और वास्तव में वो आज की राजनीतिक समस्या से जुड़ी हुई बात है। अभी 3 दिन पहले जो शिवाजी पार्क में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद एक बहुत विशाल रैली हुई, उसमें राहुल गांधी ने एक बयान दिया कि हमारा मुकाबला केवल नरेंद्र मोदी से नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी तो एक मुखौटा हैं उस शक्ति का जिसके कारण लोग डर रहे हैं, अपनी पार्टियां छोड़ के बीजेपी में जा रहे हैं, अपने करप्शन को छुपाने के लिए बीजेपी में जा रहे हैं, और जो पूरी एक संस्थाएं बनी हुई हैं जो धर्म के नाम की राजनीति कर रहे हैं, जो संस्थाएं इनके नियंत्रण में हैं, उस सब शक्ति का उन्होंने उल्लेख किया। अब उनका इशारा बहुत क्लियर था कि केवल एक नरेंद्र मोदी को एक व्यक्ति के रूप में न देखकर इन सब प्रक्रियाओं का प्रतिनिधि के रूप में देखना चाहिए। अब मोदी जी जैसे चालाक व्यक्ति हैं, हर एक चीज़ को वो ऐसा स्पिन मास्टरी कर देते हैं, और इसका सबसे बेहतरीन जवाब ये जो 2 हमारी महिला पहलवान हैं जिन्होंने अपने मेडल्स वापस किए थे, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक, इन्होंने कहा कि ये मोदी जी शक्ति के इस बयान को स्पिन मास्टर के रूप में उपयोग कर रहे हैं, जबकि राहुल गांधी कुछ और कह रहे हैं और मोदी जी ऐसा कह रहे हैं कि शक्ति का मतलब स्त्री शक्ति, और वो स्त्री शक्ति को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा देंगे। अब ये काफ़ी भावनात्मक स्टेटमेंट है, जबकि मुख्य रूप से इस चीज़ का उल्लेख भी नहीं किया गया। अगर हम हिंदू की धर्म परंपराएं देखें तो इसमें शक्ति के बहुत सारे रूप होते हैं। असुर शक्ति होती है, सकारात्मक शक्ति होती है, और अभी जो राहुल गांधी ने भाषाई तौर पे शक्ति शब्द का इस्तेमाल किया, वो एक प्रक्रिया है, एक राजनीतिक विचारधारा है, एक ऐसी चीज़ है जो एक बड़े भयंकर रूप से भारत में जिसका विस्तार हुआ। राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा, इसी शक्ति के कारण कई बड़े बड़े लोग अपनी पार्टियों को छोड़कर डर के भाजपा में शामिल हो रहे हैं, और नरेंद्र मोदी ने इसका जो रूप दिया कि जैसे वो नारी शक्ति के लिए शब्द उपयोग किया होगा, वैसे ही उनकी आदत नई नहीं है। इस प्रकार के शब्दों को तोड़ मरोड़ कर एक भावनात्मक रूप देना, ये नरेंद्र मोदी और भाजपा का पुराना स्वरूप है। आपको याद होगा अभी कर्नाटका के इलेक्शंस में जब बजरंगबली की बात आई तो उन्होंने बजरंगबली को बजरंग दल से जोड़ दिया, यानी आलोचना हो रही थी बजरंग दल की, इस बजरंग दल को उन्होंने बजरंगबली से जोड़कर पूरे कर्नाटक में कैंपेन किया। पर खैर, झूठ की विजय हर समय नहीं होती, और कर्नाटक में ये लोग चुनाव हार गए। इसी प्रकार से मुझे याद है जब सच्चर कमेटी रिपोर्ट आई थी, तो सच्चर कमेटी रिपोर्ट के बाद जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधनों पर वंचित तबकों का सबसे पहला अधिकार है, तो इसको इन्होंने बदल के कैद कर दिया कि मनमोहन सिंह कह रहे हैं कि देश के संसाधनों पर मुसलमानों का पहला अधिकार है। इसका खूब प्रोपेगेंडा किया। ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे जहां ये अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, भावनात्मक मुद्दे भड़काने के लिए इस प्रकार के काम कर रहे हैं। अब जहाँ तक नारी शक्ति का सवाल है, महिलाओं का सवाल है, और नरेंद्र मोदी का उस पर रवैया क्या रहा है, उस पर आने के पहले ये देख लेंगे कि एनडीए तो अभी है, इसके पहले यूपीए में ग्राम पंचायतों में नारियों को कितना स्थान मिला, ये याद रखिए। और रिजर्वेशन में 33% आरक्षण महिलाओं के लिए हो, ये बात भी यूपीए के समय में आई थी। और आज महिलाओं का क्या हाल है, ये हम देखना चाहेंगे। नरेंद्र मोदी की सरकार के दौरान कठुआ में आसिफा का भयंकर रेप हुआ। उसके बाद अगर हम देखें तो अभी महिला पहलवान जब ये कर रही थी, निदर्शन कर रही थी ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, तो ब्रजभूषण के खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो तो अपनी जगह पे है, कुश्चित संघ को अप्रत्यक्ष रूप से कंट्रोल कर रहा है। महिला पहलवानों पर जिस प्रकार से बेरहमी से उनको दबोचा गया प्रदर्शन के दौरान, वो हम सब ने देखा है। और तो और अभी मणिपुर में जिस प्रकार से स्त्रियों पर अत्याचार हुआ, वो एक बहुत खौफनाक
बात थी। महिलाओं को किस प्रकार से परेड किया गया बिना कपड़ों के, उसकी कोई सानी नहीं है। और इसी मणिपुर में जहाँ 1 साल से महिलाओं पर इस प्रकार से अत्याचार चल रहे हैं, वहाँ जाकर देखने की फुर्सत नरेंद्र मोदी को नहीं है। जहाँ उनका दावा है कि दुनिया भर की नीतियों को वो प्रभावित करते हैं, मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा को के बारे में इन्होंने क्या किया है, ये पूछने का सवाल है। इसी प्रकार ये भी बात पूछने की है कि जो अभी बहुत भयंकर घटनाएं हुई, अभी बीजेपी के 3 कार्यकर्ता जिन्होंने बीएचयू में एक लड़की का रेप किया, रेप करने के बाद 1 महीने तक बीजेपी का प्रोपेगेंडा करते रहे, उनमें से 2 लोगों की फ़ोटो नरेंद्र मोदी के साथ है, उनके खिलाफ कार्रवाई इतनी लेट क्यों हुई? ऐसे ही जो दूसरे उन्नाव, हाथरस और कानपुर की घटनाएं हैं जिसमें मासूम लड़कियों के साथ इतना अत्याचार हुआ, इन सब चीज़ों पर मोदी जी चुप क्यों हैं? तो ये एक ढोंगबाजी है, दिखावाबाजी है कि मैं नारी शक्ति के लिए अपना पूरा जीवन दांव पे लगा दूंगा। अब इसमें तो सरल बात है कि जो अपराध कर रहे हैं उनको सज़ा दीजिए। आपकी आंखों के सामने अपराध हो रहे हैं उन्नाव में, कानपुर में, कठुआ में, पर इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जो पहले हमारे प्रावधान यूपीए सरकार ने किए थे, ग्राम पंचायतों में उनका अच्छा प्रतिनिधित्व और पार्लियामेंट में 33%, ये सब उनके दौरान हुआ था, जो हमें याद रखना चाहिए। तो ये जिस प्रकार से भपकेबाजी करके बात को बदल के एक भावनात्मक मोड़ देने की कोशिश करते हैं, ये एक लोकतांत्रिक राजनीति में सही नहीं है। पर खैर, इनकी मशीनरी बहुत बड़ी है, मीडिया बहुत बड़ा है इनके पास, जिसके चलते ये इस प्रकार की बातों को एक मोड़ दे देते हैं। वैसे ये बात अच्छी है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी इस पर कई वीडियो जारी किए हैं। राहुल गांधी ने खुद एक लंबा ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने बताया है कि वास्तव में वो उनका तात्पर्य शक्ति से क्या था। जो आज की राजनीति को नियंत्रण कर रही हैं, उनका उस उद्देश्य इससे था। तो खैर, हम इस बारे में जागरूक रहें कि जिस प्रकार से मोदी और बीजेपी बातों को एक स्पिनिंग कर देते हैं, ट्विस्ट कर देते हैं, एक मोड़ दे देते हैं, वो बिल्कुल एक राजनीतिक तौर से नैतिक बात नहीं है। इस बात का हम ख्याल रखें। और ये बात भी निश्चित है कि चीज़ों को भावनात्मक मोड़ देना एक गलत बात है और उसका हमने पूरा विरोध करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जिस प्रकार का बयान चल रहे हैं, उन बयानों में मोदी जी के जो बयान जो गलत आधारों पे दिए जा रहे हैं, उसका हम अनसुनी करेंगे, उसको हम महत्व नहीं देंगे और सच्चाई के आधार पे अपने निर्णयों को लेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।